रिकॉर्डिंग ऑन कर दी हमने। इस तरह से आपका जो है यूबी तक हमने बता दिया, यूबी 65 सेंटर में आपका यूबी 65 है, और उसके बाद आपका उसके जस्ट ऊपर 6। अब इसके बीच में आप डिवीजन कर लिया आपने, तो उसके जस्ट ऊपर आपका 64 हो जाएगा। यहाँ पे बहुत बारीक बारीक पॉइंट होते हैं, क्योंकि नेल के कॉर्नर से लेकर के ज्वाइंट के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, और टोटल 7 पॉइंट है आपके। तो बिल्कुल साथ के साथ बिना गैप किए हुए आपके सारे पॉइंट मिलेंगे। इसमें प्रिंटिंग छोटी है इसलिए आपको गैप ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन आप जब प्रोब से चेक करेंगे तो कोई भी गैप इसमें मिलेगा नहीं आपको। तो ये आपका यूबी 60 हो गया। फिर आपका नेक्स्ट 63 हो गया, और नेक्स्ट आपका यूबी 62 हो गया। आपका यूबी 62 आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि बैक पेन के लिए यूज किया जाता है। और 64 और 63 आपका सोर्स, 64 सोर्स पॉइंट, 63 आपका जो है जीक्लेफ्ट पॉइंट है, जो कि यूरिन इन्फेक्शन में या उस मेरिडियन में, उस ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको हम एज ए लेमैन लगा सकते हैं इसको। तो 2 पॉइंट का आपका सिलेक्शन पॉइंट है यूबी 64। ये आपका जो है ड्राइनेस पॉइंट है पहला पॉइंट, फिर उसके बाद वाटर पॉइंट, वो फिर विंड पॉइंट, इस All right, तरीके। we're locating points on the small intestine channel, and usually when we locate these points on the model, we have them position their ये arm कहाँ in से आ a गया? karate chop position, and that just gives us a nice straight line for the small intestine channel. Now, obviously, we wouldn't needle with someone in this position, but this is just for practice. ये SI1 is on the little finger, 0.1 soon from ये the corner अपने of the आप कौन nail बोलने लगता है? on the ulnar side of the little finger. SI2 हाँ जी, यूबी मेरिडियन पे थे हम लोग। नहीं, यूबी 60 ठीक ज्वाइंट पर है। 62 के बाद 61 आपका बाहर की तरफ आता है, फिर उसके बाद 60 आता है आपका। इसके बाद यहाँ पर बिल्कुल सेकंड ज्वाइंट पे बिल्कुल कॉर्नर पे आपका जो है यूबी 54 है आपका। ये आपका ज्वाइंट, दूसरे ज्वाइंट पे यूबी 60 है, और इसका सेंटर अगर आप देखते हैं तो सेंटर में आपका यूबी 57 है, जो कि कॉफ मसल्स के लिए होता है। अब सेंटर डिवीजन करने के बाद उसके नीचे के पॉइंट 2 इक्वल डिवीजन पे, उसके ऊपर के 2 पॉइंट 2 इक्वल डिवीजन पर। इस तरीके से डिवीजन करके आप एक्यूरेट पॉइंट खोज सकते हैं, और प्रोब से चेक करके एक्यूरेट पॉइंट पर पहुंच सकते हैं आप। 54 के बाद 53 अंदर की तरफ आता है यहाँ पे। 52 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 50 नंबर जहां पर ये बोन होता है आपका, इस तरीके से आपका बोन होता है आपका, इस तरीके से, इस तरीके से बोन होता है जॉइंट पे। तो जहां पे ये बोन का स्लोप है, बिल्कुल बोन को टच करता हुआ स्लोप पर, ये आपका यूबी 50 है आपका। और यूबी 50 और ये ज्वाइंट के लगभग सेंटर में आपका यूबी 51 होता है, जो कि हम लोग सियाटिका पेन में और बैक पेन में यूज करते हैं। यूबी 50, 51 और 54। साथ में हमने जीबी 30 भी बताया था। जीबी 30 आपका जो बोन का यहाँ सेंटर है टॉप, उसके ठीक नीचे एक पॉइंट नीचे स्लोप पर जीबी 30 होता है। फिर यहाँ पर ये ज्वाइंट का स्लोप है 33, इन दोनों के बीच में हमारा जो है 32 होता है। सॉरी, हाँ जी, 32, जीबी 32 सेंटर में है, उसके ठीक नीचे 31 है। तो इस तरीके से डिवीजन आपका टॉप मिल गया, ज्वाइंट मिल गया, उसके सेंटर में 31 आ गया आपका। इधर यूबी 50, तो हम लोग जो है हिप पेन और सियाटिका पेन के लिए जीबी 30 और जीबी 31
और UB 50, 51 और 54 ये यूज करते हैं पॉइंट। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स को लोकेट करना है। UB की आगे की मेरिडियन चलते हैं हम लोग। ये आपका UB 50 था। UB 50 के बाद आपका UB 49 यहां से अंदर की तरफ, और 49 के बाद जो है आपका ये आपका सेंटर में GB मेरिडियन आपकी, ये GB मेरिडियन आपका, जहां पे आपका चैनल होता है। ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में जो चैनल है ये GB मेरिडियन पर आपका इस तरीके से। इसी तरीके से आपका जो है इसी चैनल के साथ में टुवर्ड्स मिडिल फिंगर, सेंटर से टुवर्ड्स मिडिल फिंगर, यहाँ पे आपकी बोन होती है। मिडिल फिंगर के साथ एक यहाँ पर सीधी एक बोन जा रही है आपकी। इस तरीके से बोन होती है, यहाँ पे आप टच करके देखेंगे। और इसके साथ में ये गैप है GB मेरिडियन, उसी के साथ ये बोन को टच करता हुआ UB के सारे पॉइंट्स हैं आपके, जहाँ पे बोन की एंडिंग हो जाती है यहाँ पर आपका 18 नंबर हो जाता है आपका। और यहाँ पर आप जहाँ पे रिस्ट ज्वाइंट होता है, यहाँ पर आप अगर देखिए रिस्ट ज्वाइंट पे यहाँ पे आपको गोल सा गैप मिलेगा आपको। इस गैप को क्रॉस करने के बाद UB 17 है, और इस गैप को क्रॉस करने के बाद इधर आने पे जहाँ पे बोन स्टार्ट हो रही है ये आपकी जो है ये यहाँ पर आपका UB 18 हो जाता है। 18 फिर आपका नेक्स्ट UB 19। इसमें गैप काफी दिखाया हुआ है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। अगर आपकी यहाँ पे बोन की स्टार्टिंग मिल गई, आप अपने हाथ से अपने बैक साइड में चेक करके देखिए, मिडिल फिंगर के सामने, ये आपका मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के सामने सीध में पीछे जाएंगे तो यहाँ पर बिल्कुल एंड में आपका UB 18 है। तो उसके बाद नेक्स्ट बिना गैप किए हुए नेक्स्ट पॉइंट आपका 19, नेक्स्ट आपका जो है 20, नेक्स्ट आपका 21, नेक्स्ट आपका 22, नेक्स्ट आपका 23, फिर नेक्स्ट आपका 24। 23 नंबर आपका जो है मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में जो चैनल बन रहा है, तो यहाँ पर ये चैनल आपका आके खत्म हो जाता है। इस तरीके से चैनल खत्म हो जाता है। जहाँ पे चैनल का एंड है वहीं पर आपका UB 23 है, वहीं पर आपका ये GB 4 है, वहीं पर आपका और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का जो चैनल आपका इस तरीके से आगे खत्म होता है चैनल, ये आपका इस तरीके से चैनल बना हुआ है। यहाँ पे खत्म होता है तो UB 47, और मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में जहाँ चैनल खत्म हो रहा है तो वहाँ पर UB 23। फिर उसी कॉन्टिन्यूएशन में बिना गैप किए हुए 22, 21, इसी तरह से सारे पॉइंट्स बिना गैप किए हुए 30 तक आपको मिल जाएंगे। फिर ऊपर जाएगा 31 से लेकर के 35 तक, क्योंकि नीचे का एरिया चौड़ा होता है तो अंदर की तरफ आएंगे तो ये 5 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। फिर ये मिल गया आपको। तो अब UB 17 के सामने कौन सा पॉइंट है? UB 18 के सामने 42 है। ये जिस पॉइंट के सामने जो पॉइंट है वो आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जो चैनल बन रहा है, ये आपकी रेड लाइन जो है बोन है। बोन से टच करता हुआ दूसरी तरफ UB 17 से लेकर 35 तक, बोन के दूसरी तरफ यानी कि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के चैनल की तरफ बोन को टच करता हुआ UB 41 से लेकर के 49 तक, ये पॉइंट्स हैं आपके।
फिर इसके बाद ये यूबी की मेरिडियन जो है आपका यहाँ पे अंगूठे की तरफ देखिए, ये आपकी जीवी मेरिडियन जा रही है आपकी, ये आपकी जीवी मेरिडियन है सेंटर में, सेंटर में जीवी मेरिडियन है जो कि आपकी ऊपर तक जा रही है इस तरह से। इसके पैरेलल ही आपकी यूबी की मेरिडियन जा रही है। हमने बताया था कि आपका ये पहला अंगूठे का पहला जॉइंट, फिर अंगूठे का दूसरा जॉइंट, दूसरे जॉइंट से थोड़ा सा अंदर की तरफ आइए, फिर उसके नीचे उतरते ही, इसमें गैप काफ़ी दिखाया हुआ है, लेकिन इस जॉइंट से जस्ट नीचे उतरते ही आपका UB11 हो जाता है, क्योंकि ये प्रिंटिंग बड़ी है और लोकेशन छोटे छोटे दिखाए गए हैं, इसलिए आपको गैप ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ 11 बिना गैप किए हुए आपका नेक्स्ट पॉइंट 12 हो जाता है, फिर 13, 14, 15 और 16, 17 आपका जो है, ये आपका जो लाइन है आप जहाँ पे ये बोन खत्म हो जा रहा है, उसके एंडिंग पे बोन को टच करता हुआ आपका UB17 आ जाता है आपका। तो UB17 यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, मैक्सिमम हम लोग UB17 यही वाला यूज करते हैं, और UB11 आपको यहाँ मिल गया। इसके बीच में जो है UB11 और 17 के बीच में 5 इक्वल डिवीजन कर लेंगे, तो 5 इक्वल डिवीजन पे ये सारे 11 से लेकर के 12 से लेकर के 16 तक के पॉइंट आपको मिल जाएंगे। फिर आपका जो है UB12 के सामने 36 है, तो ये पॉइंट आपको मिल गए। तो UB13 के सामने 37, 14 के सामने 38, इसी तरह से 39, 40। आपको लंग्स का ट्रीटमेंट करते हैं UB13 के लिए, तो 36 भी साथ में लगा सकते हैं। हार्ट के लिए आप UB15 लगाते हैं, सॉरी UB13 के साथ 37 लगा सकते हैं लंग्स के लिए, और UB15 के साथ 39 लगा सकते हैं आप हार्ट के लिए। इसी तरीके से और भी सारे पॉइंट। और UB10 आपका जो है पहले जॉइंट, आपका थंब का पहला जॉइंट यहाँ पर आता है, उसके नीचे आपका GB के साथ में UB10 मिल जाएगा आपको। तो UB10, 11 ये सब सर्वाइकल में और भी प्रॉब्लम में काम करते हैं। फिर ये मेरिडियन आगे घूम करके इनसाइड आती है आपकी 1 नंबर, ये यहाँ पर आपका सेंटर में GB मेरिडियन जा रहा है, सेंटर में आपकी GB मेरिडियन जा रही है, उसके साथ ही UB की मेरिडियन जा रही है। तो ये आपका जो है UB1 यहाँ पर दिखाया हुआ है, आईज के जस्ट ऊपर। यहाँ पर ऐसे आईज बनेंगे आपके, आईज के कॉर्नर पे यहाँ पे UB1 होगा, 2 होगा, इसी तरह से कॉन्टिन्यूएशन में आपके यहाँ पे आके UB8 के सारे पॉइंट आपके मिल जाएंगे आपको। तो ये हो गया आपका UB मेरिडियन। अब इस चार्ट से रिलेटेड कोई डाउट है? वैसे हम आपको चार्ट की वीडियो भेजेंगे, ब्योल चार्ट की, उसमें सारा प्रॉपर हमने समझाया हुआ है, वहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सबसे पहले जो डाउट हम करेंगे, जो अभी हमने क्लास किया हुआ है UB मेरिडियन पे और उससे रिलेटेड पॉइंट पर, मोक्सा से रिलेटेड या टोनिफिकेशन, सेडेशन, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है पहले उस पर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो है आप जो टाइम बचेगा तो उसके अलावा जो आपका क्वेश्चन रहता है वो कर सकते हैं आप। तो जिसका भी डाउट है अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, मिसेज बलविंदर जी, हमने अनम्यूट कर दिया आपको। UB10 सर ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਾਸमिक એનર્ਜੀ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਟੋਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ करना? अगर कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करना है तो टोन करना है, और सर्वाइकल के लिए भी यूज करते हैं तो टोनिफाई ही करते हैं। थैंक यू। जब भी हमें एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए तो हमें टोनिफाई करना है, ठीक है। किसी से लेना है तो टोनिफाई करके ही लेंगे। जैसे हम एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन से एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, तो जो डिफिशिएंट ऑर्गन होता है
उसका पैसेज पॉइंट यानी कि हॉटनेस पॉइंट को टोनिफाई करते हैं, तो वो एक्सेस वाले एनर्जी से ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट। थैंक यू। और किसी का कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का भी कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हैं। मेरिडियन से रिलेटेड जहां पर जो कुछ भी नहीं समझ में आया है, बाकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है, उसको बार बार आप देखेंगे तो और भी क्लियर होता जाएगा आपको। चलिए, अब मेरिडियन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है। अब लोकेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हैं। मोक्सा से रिलेटेड कोई आपको लगता है कि कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। चलिए, अब जो भी डाउट है, अब इसके अलावा कुछ भी डाउट है तो आप क्वेश्चन अपना हैंड रेज कर लीजिए और अपने क्वेश्चन। जुगनू जी, आपने एक बार हैंड रेज किया था, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन था कुछ। हाँ जी, मिसेज इंदु जी। सर UV17 दो जगह दिखा रखा है। हाँ जी, हाँ जी। इसका क्या रीजन है? मतलब एक तो नीचे ही दिखा रखा है सेंटर की उंगली से सबसे नीचे दोनों की उंगली के, और एक अंगूठे में भी नीचे दिखा रखा है। जब हम लोग करस्पॉन्डेंस सिस्टम पढ़ते हैं तो करस्पॉन्डेंस सिस्टम में आपको बताया था कि ये अंगूठा को जो है अगर यहाँ पर लगाया जाए तो पूरी बॉडी दिखती है ना। तो अगर यहाँ इसको उठा करके आगे यहाँ पे लगाना है तो ये UV17 ये UV17 दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, है ना। ये आपका जो पोस्चर है, ये सिर झुका हुआ पोस्चर है आपका। भाई ये आपकी हाथ की हथेली को कहा गया कि ये पूरे बॉडी के सिमिलर है। तो सिमिलर कैसे होगा कि जब आपका सिर ऊपर होगा, ये सिर आपका झुका हुआ है तभी एक पैर उठा हुआ है आपका, एक पैर छोटा बड़ा इसीलिए है। तो अगर हम इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं तो ये UV17 आके फिर से यहीं पे आके जुड़ जाता है, इसलिए ये दोनों आपके UV17। लेकिन हम लोग जो UV17 यूज करते हैं वो यही वाला अंगूठे के नीचे वाला यूज करते हैं। या फिर अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो अबव डायफ्राम के लिए कोई प्रॉब्लम है तो हम UV17 पे यूज करते हैं अंगूठे वाले पे। बिलो डायफ्राम कोई प्रॉब्लम है तो UV17 हम यहाँ का यूज करते हैं। और UV17 के बारे में हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं। जैसे हमने SP6 बताया था जिनको स्नीजिंग होती है, तो SP6 जो है इसी तरह उसमें जो है UV17 और SP6 दोनों पे अगर हम येलो कलर लगाते हैं, ये आपका ज्वाइंट के नीचे SP6 है मिडिल फिंगर पे, यहाँ पे येलो कलर प्लस UV17 आप अपने हाथ की हथेली में यहाँ पर येलो कलर लगा दिया, तो ये आपका जो है किसी भी तरह की स्नेजिंग होती है ये कंट्रोल होता है। स्नोफिल बढ़ा हुआ है कंट्रोल होता है। एलर्जिक अस्थमा में स्नोफिल बढ़ता है तो स्नोफिल कंट्रोल होकर के आपकी स्नीजिंग और एलर्जिक अस्थमा कंट्रोल होती है आपकी। सर ये रनिंग नोज के लिए भी है? रनिंग नोज में यस। रनिंग नोज में भी आपको हेल्प करेगा। अच्छा, मतलब SP6 एंड UV17 दोनों पे येलो कलर? हाँ जी, हाँ जी, येलो कलर। या टोन करें अदरवाइज? हाँ, या टोन करेंगे फिर। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, कुसुम जी आपका हैंड रेस था, आपको अनम्यूट कर दिया हमने। सर अभी इन्होंने जो पूछा ना, पहले तो सर थैंक यू, आप ना बहुत अच्छा करा रहे हो, तो ये मैं कर रही थी। हाँ जी, अभी इन्होंने पूछा ना रनिंग नोज का, हाँ जी, इसको एकदम बॉडी में ना एकदम ठीक ठाक होती है, और साइड कोई सी भी नाक है ना एकदम बहने लग जाती है पानी सा। जी जी जी, तो जो आपने पॉइंट बताए वो मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है। और वैसे मैं जो नोज पॉइंट था उस पे रेड कलर लगा लेती थी, और CV1 पे मैं येलो कलर लगाती थी ना, हाँ तो भी जी, बंद हो जाता था। CV1 पे भी लगा सकते हैं। मूलाधार चक्रा है, वाटर हाँ एलिमेंट, जी। वाटर एलिमेंट का चक्रा है, तो येलो कलर लगाने से आपका वाटर तो एलिमेंट सर ये पूछा सेडेशन हो कि ऐसा जाता है। क्यों होता है? क्या सर ऐसा क्यों हो जाता है ये? क्या चीज कैसे? सर यही रनिंग नोज अच्छा ठीक ठाक बैठे होते हैं, तो हमारी क्या डेफिशिएंसी
सी कम हो रनिंग जाती है रनिंग फोन नोज के करने में, रीजन तब कई ऐसा होते होता हैं। है। आप एक मिनट, पहले हम आपको म्यूट करते हैं क्योंकि आपकी तरफ से आवाज लड़खड़ा रही है। हाँ जी, रनिंग नोज के रीजन बहुत सारे होते हैं। जैसे आपको विंड का अटैक हो गया, गर्मी का अटैक हो गया, हीट का अटैक यानी कि कोल्ड का अटैक हो गया, या फिर किसी तरह की एलर्जी हो गई, किसी डस्ट से एलर्जी हो गई, किसी स्मेल से एलर्जी हो गई, या आप कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स गंदी है, उसके धूल चढ़ गए आपके नाक में, उसकी वजह से भी हो सकता है ना। कोई बहुत दिनों से कपड़ा रखा हुआ है तो उसमें से जो फ्रेग्रेंस आती है उसकी एलर्जी हो जाती है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं रनिंग नोज के लिए, और स्नोफिल बढ़ा हो तो भी आपके रनिंग नोज हो जाते हैं। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, ये सब में काम करेगा। और किसी का कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अशोक जी, अपना हाथ आप ऊपर रखे हैं। आपका कोई डाउट है क्या? चलिए, हमने आपको अनम्यूट कर दिया, आप भी कुछ पूछ लीजिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट स्टिल इन आवर केस वाज जस्ट अ काइंड ऑफ रिपीटिंग एंड रिकॉर्डिंग द थिंग्स। जी जी जी। तो बट एज ऑलवेज रियली वेरी गुड। तो एज सच अभी कोई डाउट नहीं है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। थैंक ठीक है, चलिए आप लोग इसको यूज करिए, और लोगों को, आपको, हाँ, आपके फैमिली को जो है किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो आप उसको ठीक कर सकें, और अपने पेशेंट को श्योर। आप ठीक कर सकें। हाँ जी, दीपिका जी। थैंक यू। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर, अगर जैसे किसी को आइस के ऊपर भारीपन हो और शाम होते ही वो भारीपन बढ़ जाता हो, बेचैनी हो, और सिर्फ हल्का हल्का करते हुए सिर भारी हो जाता हो, तो वो किस कारण से है? कौन सा एनर्जी डिस्टर्ब हुआ उस केस में? आंखों में भारीपन? आंखों के ऊपर, आंखों के आंखों के ऊपर जो ऊपर? हमारी हाँ जी। आंखों के ऊपर पूरे में होता है या सेंटर में नहीं होता है? सर, आंखों के ऊपर ये जो आईब्रोज है इससे नीचे, आंखों के पुतली वाला हिस्सा है ना, उसके ऊपर आईब्रोज से नीचे, और फिर बाद में धीरे धीरे 1-1.5 घंटा तक सिर में भी आने लग जाता है भारीपन। अच्छा, आईब्रो के नीचे जो है, आई बॉल पे, हाँ जी। है ना? हाँ जी। जी, देखिए ये भारीपन जो है डिफिशियंसी की वजह से भी आ सकता है, जी। ठीक है ना। किसी तरह की जी। डिफिशियंसी है और आपकी जो है वर्किंग करते हुए पूरी बॉडी थक जाती है, या जो लोग लैपटॉप पे, मोबाइल पे, या जिनकी जॉब होती है लगातार, उसकी वजह से भी होता है, इंटरनल डिफिशियंसी से भी होता है, या लीवर में तो हीट सर इसमें बढ़ जाए, लिवर में, लीवर में हीट बढ़ जाए, लीवर की ओपनिंग आइज है तो लीवर में जी हीट बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। तो जी, तो सर इसमें क्या ही करना सही रहेगा? इसमें जो है ना, देखिए पेशेंट के जो है ना और भी सिम्टम को रिलेट करने होते हैं, जी। तो उसके साथ उनको क्या प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर डायग्नोसिस होती है। नहीं तो सिंपल जो है आई बॉल पे जो है हैवीनेस है, तो आप जो है TW5 राइट में टोन और GB41 लेफ्ट में सेडेशन फॉर फीमेल। सॉरी सॉरी सर, TW5 में? TW5 राइट में टोनिफाई करेंगे जी। और GB41 लेफ्ट में सेडेशन करेंगे। GB45, 41 सॉरी GB41 लेफ्ट में सेडेशन। सेडेशन। ठीक है सर। फीमेल के केस में है ये सर? फीमेल के केस में और मेल के केस में पॉइंट सेम रहेगा, बस वो जो है TW5 आपका लेफ्ट में हो जाएगा, GB41 राइट में हो जाएगा। और सेडेशन और वो सब सेम ही रहेगा टोनिफिकेशन, हाँ, है ना? सब कुछ सेम रहेगा बस। ठीक है सर। और जैसे समटाइम्स सर माउथ में इनसाइड या आउटसाइड उभार आ जाता है छालों से या फिर वैसे, और आंख में अंजनारी, जैसे आज आपने अंजनारी का पार्ट एक बताया था, जी, तो वो एक ही साइड आ रहा हो अगर जैसे राइट साइड में किसी को, तो उस वो मतलब हीट अंदर एक्सेस हो गई, मुंह के अंदर? मुंह के अंदर भी और मुंह के बाहर भी सर? अच्छा, ठीक। देखिए आपको हमने जी SI18 बताया था यहाँ पे जी। जी मेरिडियन पढ़ाते हुए, आपका SI18 यहाँ सेंटर में आता है, तो जी। SI18 को सेडेशन कर दीजिए।
ठीक है सर। और अगर कलर इसमें करना चाहें? कलर लगाएंगे फेस पे। हाँ जी सर। ठीक है, देखिए जो है अगर किसी चीज को मेल्ट करना है तो रेड कलर यूज करते हैं। ओके, ठीक है सर। हीट एलिमेंट जो है किसी भी चीज को गलाता है, पचाता है। जी, ठीक है। हाँ ओके, जी, थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, मिसेस सुनीता जी। नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। सर होठों के किनारे जो फट जाते हैं यहाँ पर, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा? इसके लिए जो है आपका ये ड्राइनेस का ट्रीटमेंट होगा। इसमें Li1 और Lu8 ये दोनों ही आर्गन ड्राइनेस आर्गन है, मेटल आर्गन है। तो इसके ड्राइनेस पॉइंट Li1 और लंग्स के Lu8, तो ये दोनों को सेडेशन करेंगे या फिर सेडेशन कलर रेड कलर अप्लाई करेंगे। ओके ओके सर। और सर स्किन में जैसे फेस की स्किन में ड्राइनेस हो जाएगी तो? उसमें भी काम करेगा, जी, उसमें भी काम करेगा। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, और किसी का कोई डाउट है? किसी का कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर कल हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल बाकी जितनी मेरिडियन है वो कंप्लीट करानी है आपकी। चलिए ठीक है, हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल हम लोग मिलते हैं 3 से 5 और फिर 5 to 5